वेलकम टू थिंक फॉर टुमारो। आज है ये 8th वीडियो ऑफ फाउंडेशन कोर्स। अभी तक हमने ROE तक डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ROC एंड ROA। ROC क्या है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इट्स ए फाइनेंशियल रेशियो दैट शोज इफ ए कंपनी इज डूइंग ए गुड जॉब ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट्स फ्रॉम इट्स कैपिटल। ROE में जैसे हम शेयर होल्डर के इक्विटी पर देख रहे थे कितना रिटर्न जनरेट कर रही है कंपनी, यहाँ पे हम टोटल कैपिटल को लेते हैं और इसमें हम EBIT को लेते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेज। तो ROC का फॉर्मूला ये है EBIT डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल। टोटल कैपिटल इसमें आता है इक्विटी प्लस डेप्ट। वहाँ पर जैसे आप लोगों ने देखा था कि ROE में कैसे उसे मैनिपुलेट किया जाता है डेप्ट और इक्विटी स्ट्रक्चर को कम ज़्यादा करके, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं हो सकता है। ROC ये कंप्लीट टोटल कैपिटल के EBIT को हम प्रॉफिट को, EBIT छोड़िए ना, आप समझिए प्रॉफिट को हम टोटल कैपिटल से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर पिक्चर आता है। इसमें आप कितना भी ऊपर नीचे आप करो कुछ नहीं होने वाला। हाउ टू स्टडी ROC? ऑलवेज स्टडी सेम सेक्टर ROC। ये तो सेम सेक्टर वाला स्टोरी आपको हर एक कोई भी रेशियो को एनालाइज करते हो आप उसमें ये स्टैंडर्ड बना लो कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप मेटल को टेक से और टेक को पेपर से, इस सेक्टर से, ऐसे ऐसे नहीं करना है। आपको एक ही सेक्टर के ROC में देखना होगा। कोई स्टैंडर्ड मानक नहीं है। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ROC कि हाँ इतना ही 25% होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है, 40 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है कि उस सेक्टर में कितना ROC चल रहा है। अगर उस सेक्टर में सबका 5-7 चल रहा है और आपके कंपनी का 8 मिल रहा है तो सही है ROC। सेक्टर में सबका 25-30 चल रहा है, आपके कंपनी को 28 मिल रहा है, सही है। ROI एंड यहाँ पे एक कन्फ्यूजिंग टर्म है ROI कहता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ROC। कभी कभी ऐसा होता है ना कि दोनों चीज़ों को लोग एक साथ मिला के चल लेते हैं कि ROI है वही ROC है। नहीं, यहाँ पे एक डिफरेंस है। ROI में हम इन्वेस्टेड कैपिटल को यूज़ करते हैं और ROC में एम्प्लॉयड कैपिटल को यूज़ करते हैं। अब आप बोलोगे एम्प्लॉयड कैपिटल और इन्वेस्टेड कैपिटल क्या होता है? तो एम्प्लॉयड कैपिटल होता है आपका टोटल डेब्ट प्लस इक्विटी, और इन्वेस्टेड कैपिटल होता है कि शुरू से आज तक जितने पैसे आपको लगे हैं थ्रू आउट दी कंपनी, वो हो गया पूरा इन्वेस्टेड कैपिटल। तो ये हमेशा अलग। तो यहाँ पे हम बस ROC की देखते हैं। ROC इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो फॉर कैपिटल इंटेंसिव बिजनेसेस। कुछ बिजनेसेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होती हैं, जैसे माइनिंग हो गया, मेटल हो गया, कैपिटल गुड्स। तो इन सेक्टर में ना ROC बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ROC का उतना इंपॉर्टेंस आपका टेक में, सॉफ्टवेयर डेवलपर में नहीं रहता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए। ROE और ROC हो गया। अब हम देखेंगे ROA। ROA क्या है? रिटर्न ऑन एसेट, शोज द परसेंटेज ऑफ हाउ प्रॉफिटेबल ए कंपनी एसेट आर इन जनरेटिंग रेवेन्यू। ROE में जैसे हम शेयर होल्डर की इक्विटी पे देख रहे थे प्रॉफिट, ROC में हम कैपिटल पे देख रहे थे प्रॉफिट। अब ROA में हम वही प्रॉफिट को एसेट पे डिपेंड, एसेट के हिसाब से देखेंगे। फॉर्मूला सेम रहेगा, RO इक्वल टू नेट इनकम डिवाइड बाई टोटल एसेट। मतलब कंपनी के पास अगर 5 करोड़ का एसेट है तो उसके हम प्रॉफिट को एसेट से डिवाइड कर देंगे और वो ROA निकालेंगे। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एसेट हैवी इंडस्ट्री। एसेट हैवी इंडस्ट्री वही जिनका बहुत सारा एसेट रहता है, जो एसेट बैक कंपनियां होती हैं, उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाउ टू स्टडी ROA? देयर इज़ नो स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ ROA। जनरल 5% ROA इज़ गुड एंड 20% एक्सीलेंट, ऐसा माना जाता है। लेकिन इसमें मैं फिर बोलूँगा आपको सेम सेक्टर में ही ROA एनालाइज करना है। ठीक है। एसेट हैवी बिजनेस शुड हैव 10% ROA एटलीस्ट। एसेट हैवी को 10% ROA इसलिए क्योंकि आप जब एसेट हैवी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो तो आपका मकसद रहता है, आप या आपकी थॉट प्रोसेस ये रहती है कि इनके एसेट पे मैं बेट कर रहा हूँ, तो एसेट पे कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है ये देखना ज़रूरी है। ये क्विक वीडियो है, डिफरेंस बिटवीन, क्विक स्लाइड है, डिफरेंस बिटवीन ROE, ROC एंड ROA। अभी तक तो मैं आप लोग को इतना समझ में आ ही गया होगा। तीनों रेशियो इंपॉर्टेंट है, बस फाइन डिफरेंस है कैपिटल स्ट्रक्चर का। एक जगह हम शेयर होल्डर इक्विटी लेते हैं, दूसरी जगह पूरी कैपिटल लेते हैं और तीसरी जगह पूरी एसेट लेते हैं। ROA इज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज ROE एंड ROC। इट्स यूजलेस इन टेक एंड मैनी ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर। बिल्कुल सही है। ROA आपको ROE और ROC जैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ROE एंड ROC हर एक बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। ROA आपको कोई टेक कंपनी हो गई, कोई ह्यूमन रिसोर्स सेक्टर हो गया,
जैसे नौकरी, इन्फो एज। अब उसमें आपको एसेट का क्या लेना देना है, कुछ ऑफिसें हैं, 2-4 कंप्यूटर हैं, उस पर बस चल रहा है, मेन तो उनका ह्यूमन रिसोर्स ही है एसेट। तो उन जैसी कंपनियों में आरओए फिर इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। वेयर टू फाइंड आरओई, आरओसी एंड, हाँ ये आपको बहुत सारे ऐप हैं जहाँ पे आपको फ्री में मिल जाएंगे, इतनी कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं है कि कंपनी का नेट इनकम लो, उसका कैपिटल लो, ये कुछ नहीं, ये बने बनाई चीज़ें आपको मिल जाएगी। स्टॉकेज पे, फिनोलॉजी है, मनी कंट्रोल पे, वहाँ पे आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन आपको ये एनालाइज कैसे करना है, आप उस ऐप से जिस भी सेक्टर को लेते हो, मान लीजिए आपने लिया है सातिया इंडस्ट्री, तो फिर उस पेपर सेक्टर के सारे कंपनी को लिखो, एक एक्सेल शीट बनाओ और सबका आरओई, आरओआई, आरओई, आरओसी, आरओए लिखो और फिर कंपेयर करो। ये यहाँ पे मैंने लिया है, ये स्टॉकेज का एक स्लाइड है, ये देखिए, वेलसुपन इंडिया, वेलसुपन लिविंग बोलते हैं इसका। ये तीनों चीज़ आप सीधा से जाना है रेशियो में मैंने सेलेक्ट किया रिटर्न रेशियो में आरओई, आरओसी और आरओए, तीनों चीज़ यहाँ पे इन्होंने बने बनाई दे दिया है। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये डिटेल भी बताते हैं कि भाई नेट प्रॉफिट इतना है, नेटवर्थ इतना है, हमने डिवाइड करके ये निकाला है। तो आप ये सीधा सीधा बने बनाई चीज़ ले सकते हो। अब हम इस वीडियो को समराइज़ करेंगे, तो इस वीडियो में हमने आज देखा आरओसी, आरओए और डिफरेंस बिटवीन आरओसी, आरओए एंड आरओई। If any question, please comment. I will try to reach out to you. Thank you for watching this video.